प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन लूकस के सुसमाचार से है। अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर 6 महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिनकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहां अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनका राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। क्रिसमस में प्यारे भाई और बहनों, हम क्रिसमस के बेहद करीब है। चंद दिनों में हम क्रिसमस 2025 के मनाने वाले हैं। हम प्रभु को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं कि हम उन चुने हुए और अनुग्रहित लोगों में शामिल है जो इस साल का क्रिसमस भी मनाने वाले हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग जो 2024 में हमारे संग क्रिसमस मनाए थे, उनमें कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं। तो इसलिए हम खुशकिस्मत लोगों में से है जो इस साल भी क्रिसमस मनाने वाले हैं। हालांकि कुछ दिन शेष जरूर है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन के लिए, आज के सुसमाचार से मैं 2 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के आगमन का संदेश सुन रहे हैं जो गाब्रिएल द्वारा मरियम को बतलाई गई, और वचनों में कहा गया है, उस राजा का राज्य का अंत नहीं होगा। एक राजा का राज्य का अंत नहीं होने वाला, एक राजा का जन्म होने वाला है। लेकिन हकीकत बात यह है कि उन्हें जन्म देने के लिए एक गौशाला ही उन्हें प्राप्त हुआ था। राजा का जन्म महल में होता है, बहुत आडंबर के और उस प्रकार के विलासिता की जगह पर होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस राजा का राज्य का अंत नहीं होने वाला है, उस राजा का जन्म जो है एक गौशाला में भी बड़ी मुश्किल से हुई है। वो भी दर बदर भटक जाने के बाद मरियम और यूसुफ को यह जगह प्राप्त हुई थी, जबकि राजा का जन्म होना था महल में। उनको जन्म लेने के लिए जगह नहीं प्राप्त हुई थी। विडंबना देखिए, जिस राजा का राज्य का कभी अंत नहीं होने वाला है और उस प्रकार का संदेश दिया गया है, और उस प्रकार के एक राजा का जन्म एक गौशाला में होता है। यह कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन हकीकत भी है। क्या ईश्वर अगर चाहते तो उनका जन्म एक विलासिता के महल में नहीं हो सकता था? हो सकता था।
लेकिन जन्म हुआ तो उनका गौशाले में ही हुआ है। ये बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम में से काफी लोग इस प्रकार दर बदर भटकते रहते हैं चमत्कार के पीछे, चंगाई के पीछे, कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, इस प्रकार हम भटकते रहते हैं। मैं कल्पना करने के लिए आप सबों को बाध्य करूंगा कि अगर ईश्वर चाहता तो प्रभु का जन्म विलासिता के एक महल में हो सकता था, लेकिन हुआ तो एक गौशाले में। यह ईश्वर की योजना है। हम अक्सर हर समय अपने जीवन में सुख, शांति और बीमारी मुक्त जीवन चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि विश्वास करने से हमें इस प्रकार के एक जीवन मिल जाए, लेकिन बहुत समय यह संभव नहीं होता है। चमत्कार होते हैं, चमत्कारिक रूप से चंगाइयां होती है, मैं इसकी मना नहीं कर रहा। प्रार्थना में शक्ति है, लेकिन यह जीवन की वास्तविकता भी है। अगर हमारा जीवन और हमारे ये शरीर मांस से बना है तो उसमें हम देखते हैं अनेक प्रकार की परेशानियां भी आती है। जीवन का एक कटु सच्चता है। जिस तरह से इस दुनिया का राजा जो है, जिनका राज्य कभी अंत नहीं होने वाला था, वह एक गौशाला में जन्मा है। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी बीमारियां होती है, समस्याएं होते हैं। इसको हमें हर समय एक्सेप्ट करने की जरूरत है। दूसरी एक और बात मैं आप सबों के सामने आज के मनन के लिए रखना चाहूंगा, वो है कि मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। प्रभु की इच्छा के सामने हा भरती मरियम। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम किसी बात के लिए हा भरते हैं, वह हम सबको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले आते हैं। हमेशा इस बात को याद रखें कि किसी भी हा में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल है। हा का मतलब होता है कि मैं जीवन भर उसके लिए कमिटेड हूं, इस चीज के लिए कमिटेड हूं। जब पति पत्नी एक दूसरे के सामने हा में हा भरते हैं, इसका मतलब होता है कि सुख में दुख में, जीवन में हर समय एक दूसरे के लिए कमिटेड है, हा है। और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आते हैं। हाँ, हर समय ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में खुशियां ही लाते हैं। हाँ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और उससे ज्यादा सुख दुख सब कुछ शामिल है। जब भी आप आपके जीवन में हाँ भरते हैं, किसी के सामने भी, किसी भी परिप्रेक्ष्य में, आप खुद ही सोच के देखिएगा, ये आप सबको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जवाबदारी और उससे ज्यादा ये जिम्मेदारी जो आपको लाने वाले कष्ट, पीड़ाएं, सब कुछ के लिए आप हाँ भरते हैं। मां मरियम ने भरी थी और सारी पीड़ाओं को खुद में ले ली थी। इसी प्रकार भी प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में जहां कहीं पर भी हम हाँ भरते हैं, किसी के सामने भी, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी के सामने भी, किसी भी चीज को हम करने के लिए हाँ भरते हैं, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेके आते हैं और उसके लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। जब इन वचनों को हम पढ़ते समय ये मुख्य दो बातें मैं आप सबों के साथ ही साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम बात है कि इस दुनिया का राजा जो है गौशाला में जन्मा है। इसी प्रकार हमारे जीवन के उन फलों को भी हमें गले लगाना है जो इतना स्वादिष्ट नहीं है, इतना मधुर नहीं है, शायद कटुता से भरे हो। और उसी प्रकार हा का मतलब होता है जवाबदारी। ये जवाबदारी हमें बहुत बोझ भी दे सकता है। इसके लिए भी हम सदैव तैयार रहें।